Okay, so these are all the phases. Okay, the defect has to go through all these phases. Okay, once that is raised by the tester. Okay, so see here. Uh, wait a minute. Okay, so new is a state. Okay, whenever the tester raise the bug. Okay, and that will be in new state. Okay, whenever the tester raises the bug, okay, that will be new state. And whenever that is gets assigned to the developer, and he'll start analyzing the defect. Okay, start analyzing defect means he'll start looking at the issues, this is valid or not. Okay, because whenever the defect raised by the tester sometimes may be valid or sometimes may not be valid. Okay, in that case, he'll start analyzing the things, or he'll try to reproduce the bug. Okay, whatever the bug you got, he will check in his system whether it's working correctly or not. Okay, so he'll try to analyze it. Okay, in that time it will be in open state. Okay, so if it is valid, then he will give fix to that. He'll give fix means code or patch, right? Code or patch, he'll start giving the fix. Okay, once the fix is done, okay, once the fix is done, you will do a retesting plus regression testing. Am I right? रिग्रेशन प्लस रीटेस्टिंग आप कब करते हैं? जब भी बग फिक्स होके आता है तो विल डू द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हिच टेस्टिंग यू डू? कौन सा टेस्टिंग करते हैं आप लोग? retesting. रीटेस्टिंग, राइट? जब भी फिक्स होके आता है तो रीटेस्टिंग करते हैं, और अगर वो बग कहीं पे इम्पैक्ट हो रहा है तो देन यू डू रिग्रेशन टेस्टिंग। वो दोनों करते हैं आप लोग, जो भी डिपेंड्स ऑन द बग कैसे है उसके ऊपर। जब भी फिक्स होता है विल डू द परफॉर्म रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग, और रिग्रेशन टेस्टिंग बोल रहा हूँ मैं। ओके, दोनों नहीं करते। ओके, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग, देन यहाँ पे भी वही करते हैं आप लोग, रीटेस्टिंग प्लस रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद अगर इट इज वर्किंग फाइन, ओके, एज पर एक्सपेक्टेशन, देन विल क्लोज द बग। देन क्लोज द बग मीन्स सिंपल है। देखो, न्यू, ओपन, फिक्स हो गया, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग कर दिया और क्लोज हो गया, मीन्स बग इज गेट क्लोज्ड, राइट? अगर रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग किया तो आपको और कुछ इशू मिलता है रिलेटेड, और आपका इशू सेम अभी एग्जिस्टेड है, तो आप लोग क्या करते हैं? रीओपन करते हैं बग। ओके, समटाइम्स आपको जब भी आप रीओपन करते तो फिर अगेन दैट विल बी इन ओपन स्टेट। ओके, समटाइम्स आपको गूगल में ये मिलता है ऐसे। क्या मिलता है मीन्स, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैवर्सिंग का एक लाइन मिलेगा, लेकिन ये जरूरत नहीं रहेगा आपको। जब भी आपको पूछे तो फिर जस्ट न्यू, ओपन, फिक्स, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर फिक्स हुआ तो फिक्स हुआ तो क्लोज करते, अगर इशू स्टिल एग्जिस्टेड है तो रीओपन कर देते, सिंपल है। ओके, रीओपन बोले तो अगेन दैट विल बी इन, रीओपन मीन्स व्हाट, अगेन विल ओपन दैट बग टू द डेवलपर। Okay, again he will give the fix, and again with the retesting and regression testing. Again if issue exists, again he will reopen it. Means जब तक वो fix नहीं होता ये ऐसे घूमते ही रहेगा। Okay, इसके थ्रू, got it? हम्म। यस सर। Okay, अगर fix होके आया और retesting और regression testing किया, if everything is working fine as per customer requirement, expected result or actual result are same, then we'll close it, right? Close it means बग फिक्स हो गया, बताओ, खत्म। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर न्यू स्टेट में रहेगा, बाद में हम स्टार्ट एनालाइजिंग इट। एनालाइज करने के बाद डेवलपर को लगता है
तो ये बग अभी फिक्स नहीं हो सकता, सो आई विल कीप इट फॉर होल्ड, आई कीप इट फॉर होल्ड। ओके, होल्ड मीन्स दैट इज डेफर्ड, मीन्स मैं नेक्स्ट रिलीज में इसको फिक्स कर दूंगा। ओके, समटाइम्स कैसे रहता है कि आपने बग रेज किया रहता है, बट थिंग इज दैट हैज टेकन टू द नेक्स्ट प्रिंट। ऐसे ऐसे एक कुछ डिपेंडेंसी रहता है। ओके, उसके डिपेंडेंसी के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ओके ये बग नेक्स्ट जब एक ये मॉडल करते रहते हैं तब फिक्स होने वाला रहता है। ओके, इन दैट केस विल पुट दैट bug as a deferred, means that is going to be get fixed in the next release or next sprint. Okay, that is comes under deferred। आप अगर deferred का मीनिंग देखें इधर गूगल में, सिंपल है, देखो, टू अ लेटर टाइम, पोस्टपोन इट। ओके, याद रखना सिंपल है, deferred, DEFERRED, deferred मीन्स पोस्टपोन करते हैं हम वो बग, कि हम नेक्स्ट स्प्रिंट में और नेक्स्ट रिलीज में हम लोग उसको फिक्स करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। मीन्स डेफर्ड मीन्स कहाँ, जब आई मीन डेवलपर डिसाइड करेगा कि उसको कुछ डिपेंडेंसी है। ओके, वो मॉड्यूल नेक्स्ट स्प्रिंट में आने वाला है, नहीं तो इस स्प्रिंट में नहीं आने वाला है। ओके, तो इन दैट केस विल पुट दैट इनटू अ होल्ड और डेफर्ड स्टेज। ओके, means so that that will be get fixed in the next upcoming releases or next upcoming sprint। okay, so next thing is reject। ओके, जब भी बग रेज करता है टेस्टर, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम द बग हैज टू बी वैलिड। बग हमेशा वैलिड नहीं रहता, कभी कभी इनवैलिड रहता है। इनवैलिड कब रह सकता है, डिपेंड्स कि वो डुप्लीकेट हो सकता है, अदरवाइज बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट बाय द टेस्टर। अगर रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं हुआ रहता है आई मीन टेस्टर से, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है कि ओके ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट वो रिजेक्ट कर देगा कि अरे भाई तो रिक्वायरमेंट पढ़ा नहीं क्या। कि कभी कैसे होता है कि रिक्वायरमेंट पहले आया रहता है, मीन्स मैं चांसेस बता रहा हूँ हाँ, ये तो आप हमेशा में जो बोलते हो हमेशा पूरा इंटरव्यू में मत बता दो कहानी। ओके, आई एम गिविंग अ जस्ट सिनारियोज वेयर दीज आर ऑल द थिंग्स विल बी पॉसिबल। ओके, कभी कभी कैसे होता है कि रिक्वायरमेंट चेंज हुआ रहता है लेकिन टेस्टर को पता नहीं रहता। ओके, ये हमेशा टेस्टर के साथ नहीं होता, डेवलपर के साथ भी होता है। ओके, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट जब भी यूजर स्टोरी असाइन होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, समझो कि अगर अभी यूजर स्टोरी असाइन हुआ हर्षद को। ओके, हर्षद ने टेस्ट केस लिख के रखा। ओके, डेवलपर इम्प्लीमेंट कर रहा है और टेस्टर हर्षद क्या किया, टेस्ट केस लिख के एक दिन छुट्टी पे चला गया। ओके, समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं? हेलो, राइट। Yes, sir. यूजर स्टोरी Sir. 112 है। ओके, यहाँ पे टेस्टर हर्षद क्या किया, टेस्ट केस लिख के एक दिन छुट्टी पे चला गया, लेकिन रश्मि क्या कर रही है इधर, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ओके, जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे आ जाता है हर्षद, तो इसके पास एक बिल्ड मिल जाता है यूजर स्टोरी 112 का। ओके, लेकिन उसकी आई मीन एक दिन जो छुट्टी पे चला गया था बंदा, तो यूजर स्टोरी 112 में एक रिक्वायरमेंट मीन्स एक होली, समझो कि रिक्वायरमेंट में था लॉगिन पेज, लॉगिन पेज में एक कोई फीचर चेंज हुआ है। ओके, उधर फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक ये किया रहता, ऐड किया रहता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता क्योंकि छुट्टी पे गया रहता, राइट। सो इन दैट केस, तो वो बग रेस करता है इसके रिलेटेड, समझो। ओके, सो इन दैट केस वो बोलेगा, रश्मि बोलेगी अरे तू हर्षद तुम ये नहीं पढ़ा क्या, रिक्वायर यूजर स्टोरी नहीं पढ़ा क्या, ये फॉरवर्ड पासवर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया है, राइट। सो इन दैट केस क्या करता है वो, रिजेक्ट कर देता है। ओके, ऐसे हो सकता है। और सेकेंड थिंग कि बिकॉज ऑफ समझ गए ना, तो बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और बिकॉज ऑफ मिसिंग एनी रिक्वायरमेंट,
So defect will be raised by the tester to the developer. It will be rejected. Okay, this is one scenario. And second scenario ऐसे हो सकता है कि डुप्लीकेट मीन्स ऑलरेडी समझो कि आप दो तीन लोग हैं टेस्टर. ओके, सो आप कोई समझो कि सारिका भी उसका बग रेज करके बैठे रहते हैं, बट हर्षद को पता नहीं रहता. हर्षद अगेन सेम जो सारिका रेज किए रहते बग, वही सेम वो क्या करती है, आई मीन हर्षद ने रेज करता है बग. तो इन दैट केस रश्मि बोलती है अरे सारिका ऑलरेडी रेज किया, तुम वापस वही रेज करोगे क्या. राइट, रिजेक्ट कर देती है, डुप्लीकेट बग करके वो रिजेक्ट कर देती है. ओके, दीज आर ऑल द सिनारियोस. Your bug will be rejected if that is not valid. Okay, you can search in the Google, you will get many. Okay, what are all the possibilities when our get will be get rejected by the developers. Okay, so this is a very important one, but we'll try to see some other life cycles. uh, लेकिन ये पांच जो है, आई मीन ये जो है ये इम्पोर्टेंट है और मेन है. ओके, ये छोड़ के भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको अभी. विल गो थ्रू वन बाय वन. यहाँ पे बहुत गद्दल गद्दल रहता है, इतना और कुछ नहीं. ये देखो, हाँ, ये देखेंगे और ये देखेंगे और क्या है. ओके, ये देख लेते हैं. सब ये सेम ही है मेरे को. ये देख लेते हैं. ये तो बहुत गंदा है यार. ये देख लेते हैं और ये देख लेते हैं. ओके, फाइन. सो ये देखो, न्यू था. न्यू बोले तो इधर क्या है. ओके, डिफेक्ट लाइफ साइकिल और इसको बग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, याद रखो. बग और डिफेक्ट ऑलमोस्ट थोड़ा ही डिफरेंस है. डिफेक्ट डिफेक्ट और बग में क्या डिफरेंस है बता दो. Sir, defect means difference between actual and expected result. And हम्म. when developer accept the error, sorry, defect is known as bug. हर्षद, तुम अभी आंसर करते हो, तुम्हारा मॉक लेते हो क्या प्रॉब्लम रहता है तुमको. पूरा एक्साइट हो जाते हो क्या. गुड, फाइन. सी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. ओके, सो इसको बग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं और डिफेक्ट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं. ओके, न्यू असाइन, असाइन करते हैं हम डेवलपर को. ओके, यहाँ पे सिर्फ हमारा इसमें कैसे था, असाइंड इज अंडरस्टूड. ओके, साइलेंट था उधर हमारा. ओके, असाइन होने के बाद सी ये रिजेक्ट कर सकता है और डेफर्ड कर सकता है. देखो, असाइन होने के बाद जब वो एनालाइज करेगा, ओके, असाइन करने के बाद वो एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से वो रिजेक्ट कर सकता है, डेफर्ड कर सकता है और डुप्लीकेट करके मार्क कर सकता है. ओके, हम इधर क्या किए थे, डुप्लीकेट रिजेक्ट में ही हम लोग क्या किए रहते हैं, घुसा के उसको रिजेक्ट कर देते हैं. मीन्स इनडायरेक्टली वी आर सेइंग दैट दिस विल नॉट बी फिक्स्ड बाय द डेवलपर. ऐसे. नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लिया है. असाइन होने के बाद ओपन स्टेट में रहेगा. ओपन स्टेट पर इधर क्या किया हमने, ओके, ही इज रेडी टू फिक्स. तो फिक्स करेगा तो तुम लोग रीटेस्टिंग करोगे. ओके, और रीटेस्टिंग करने के बाद वो क्लोज कर देगा. अगर फिक्स होने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग करोगे, अगर फिक्स नहीं हुआ तो वापस आप रीओपन करोगे. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि देखो, फिक्स होने के बाद रीओपन कब करोगे, जब टेस्टिंग करोगे तभी रीओपन करोगे. जब फिक्स करके डायरेक्टली रीओपन नहीं करने वाले आप लोग, राइट. रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद यू विल गेट टू नो कि वो फिक्स हुआ क्या नहीं फिक्स हुआ है. ओके, राइट. सो ये यहाँ से आना चाहिए एक्चुअली. सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. फाइन, नो प्रॉब्लम. बट थिंग इज ये डुप्लीकेट, डेफर्ड, असाइन, फिक्स, ये तो सेम वही घूमेगा, बस और कुछ नहीं. थोड़ा चेंजेस हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे दिखाया देखो उन लोगों ने. हाँ, यहीं पे है. देखो, विच डिफेक्ट गोज थ्रू ड्यूरिंग लाइफ टाइम. It varies from organization to organization and also from the project to project as it is governed by the software testing process and also depends on the tools used. Actually हम जो tools use करते हैं
वहाँ पे एक साइकिल होता है। ओके, हम जीरा में आपको बता देंगे कि उसका कैसे साइकिल होता है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है। ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे दिया देखते हैं इधर थोड़ा। ये देखो, न्यू, ओपन, ओपन होने के बाद ये देखो डायरेक्टली डेफर्ड कर दिया उन्हें। ओके, हम भी हमारा ऐसे ही था ऑलमोस्ट, ओपन डेफर्ड। ओके, डेफर्ड किया और फिक्स करता। डेफर्ड कर, देखो एट ए टाइम दोनों नहीं कर सकता। जब भी न्यू आता है, ओके, he will analyze it, he will decide whether it has to be go into deferred, और deferred means almost forward पे चला जाएगा, so that it will be get fixed in the next release, otherwise he'll fix it। जब भी फिक्स करता है तो रीटेस्टिंग करता है, रीटेस्टिंग करता है और रिग्रेशन टेस्टिंग करता है, वट एवर। बट थिंग इज, रिग्रेशन टेस्टिंग अगर करने के बाद अगर कहीं और मॉडल पे तो आपको बग मिल रहा है, तो यही बग आप रीओपन नहीं करेंगे। ओके, बट यू विल ओपन अ न्यू बग, सो वो ये स्टेट में आ जाएगा। बट थिंग इज, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल डू द रीटेस्टिंग फर्स्ट, राइट। रीटेस्टिंग जब भी आप करते तो इश्यू स्टिल एग्जिस्ट है तो रीओपन करते हैं, फिक्स वापस में चले जाएगा। रीओपन बोले तो एक्चुअली इधर आना चाहिए, राइट। रीओपन करता है और वापस आप यही घूमता रहता है। ओके, एंड वो क्लोज हो जाता है बाद में। और यहाँ पे ओपन जब करता है तो डेफर्ड कर सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। ये भी थोड़ा स्लाइडली चेंज है। ओके, लेकिन वही रहेगा आपको। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आपको बराबर दिख रहा है। न्यू रहेगा, ओपन रहेगा, आसाइन जब भी हो जाएगा तो ही विल डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और डेफर्ड। ओके, अगर अच्छा ये रहा और वैलिड रहा तो ये फिक्स करेगा, बाद में आप लोग टेस्ट करेंगे, बाद में आप उसको री ओपन करेंगे अगर बग रहा तो। ओके, अगर टेस्ट करने के बाद अगर सभी फिक्स आई मीन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल करेक्ट है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड करके क्लोज कर सकते हैं। ओके, so these are all some defect life cycle, it varies from ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखो, न्यू है, असाइंड है, वैलिड है, यस फिक्स इट, नो है तो क्यों वैलिड क्यों नहीं है, दो हो सकते हैं, वन इज रिजेक्टेड और नॉट रिप्रोड्यूसेबल, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूसेबल। ओके, उसको जब भी जो भी आपको ये देख लेते हैं रिप्रोड्यूसेबल बोले तो क्या है। ओके, ये डुप्लीकेट हो सकता है। ओके, इसलिए हम लोग क्या किया, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल, टेस्टर एग्रीज टू कैंसिल। ओके, देखो जब भी आप रिप्रोड्यूसेबल नहीं होता है, रिप्रोड्यूस बोले तो क्या है, जब भी आप लोग बग रेज करते हैं तो फिर यू विल राइट सम टेस्ट डिस्क्रिप्शन कि ये बग कैसे रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस बोले तो क्या बोल सकते हैं आपको। ओके, समझो कि अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो जीरा में आ जाएगा आपको, बट थिंग इज रिप्रोड्यूस अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको देखो जब भी आपको कहीं पे बग मिला, ओके, सो विल राइट अ स्टेप्स देयर। ओके, हाउ टू रिप्रोड्यूस, आई मीन स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस करके। ओके, जब भी आप बग रेस करते हैं ना, आप लोग इसको डेवलपर को असाइन करते हो, राइट, बग रेस करने के बाद। ओके, बग कहाँ पे आया, क्या आया, आप लोग कुछ ऐसे कुछ लिखने वाले हो। ये देखो, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस करके। ओके, ये स्टेप्स फॉलो करो, तब जा आई मीन इनडायरेक्टली मैं इसको क्या बोलना चाहता हूँ कि अरे रश्मि, हर्षद बोलेगा अरे रश्मि ये स्टेप्स फॉलो करो तुमको ये बग मिलेगा। ओके, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, लॉग इन करो, चैट डायलॉग ओपन करो। ओके, क्लिक ऑन द सेटिंग बटन,
उसमें ऐड यूजर में चले जाओ. ओके, ऐड एनी यूजर टू ग्रुप कन्वर्जेशन, ट्राई टू रीनेम दिस ग्रुप कन्वर्जेशन. एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए? द बटन रीनेम कन्वर्जेशन इज डिसेबल्ड. रीनेम हम लोग अभी समझो कि अगर इधर मैं रीनेम कर रहा हूँ तो रीनेम का ऑप्शन आना चाहिए, राइट? ये देखो, रीनेम का ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है. तो इसके लिए वो क्या किया? बग डाला है. तो उसको ये बग कैसे रिप्रोड्यूस करना है वो डेवलपर को मैं बता रहा हूँ. ओके, इन दैट केस अगर ये करने के बाद भी वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केस वो क्या करेगा? नॉट रिप्रोड्यूसेबल करके कैंसिल कर देगा. जब नॉट रिप्रोड्यूसेबल रहेगा, कैंसिल करेगा, यू नीड टू हेल्प हिम टू रिप्रोड्यूस इट. इट्स योर ड्यूटी. ओके, वो रिप्रोड्यूसेबल है करके कैंसिल किया तो फिर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये हम देख लेते हैं. ओके ओके, पहले ये अंडरस्टैंड करो. नॉट रिप्रोड्यूसेबल है करके वो कैंसिल कर सकता है. अदरवाइज टेस्टर नीड टू प्रोवाइड ए मोर इन्फॉर्मेशन. कि अगर टेस्टर एग्री हो गए तो फिर कैंसिल करो. ऐसे ही खुद का मर्जी से डेवलपर कैंसिल नहीं कर सकता अनलेस टेस्टर एग्री टू दैट दैट थिंग. लाइक कैंसिल करने के लिए एग्री नहीं होता तब तक वो कैंसिल नहीं कर सकता. You guys, testers need to provide more information to reproduce it. If it is reproducible, if it is valid, then you'll go for fixing the bug. Otherwise, it doesn't go to fix the bug. Okay, once that is fixed, if fix हुआ तो fix हुआ बोले तो क्या? वर्क हो रहा है तो क्लोज करो. अगर वर्क नहीं हो रहा है रीओपन करो, वापस असाइन करो. ओके, अदरवाइज ही कैन डेफर्ड इट. ओके, ही कैन डेफर्ड इट मीन्स जब भी असाइन होता है तो फिर ही विल डिसाइड कि ये कब अभी इसी मॉडल इसमें होने वाला है, स्प्रिंट में बग फिक्स कर सकता हूँ ये क्या इसको, आई मीन कैन वी टेक दिस इनटू द नेक्स्ट स्प्रिंट. सो इन दैट केस विल मार्क इट एज डेफर्ड. डेफर्ड मीन्स वो नेक्स्ट स्प्रिंट में जाएगा, नेक्स्ट रिलीज में जाएगा, ये याद रखो. और जब भी फिर ये आता है, ये भी ये देखो थोड़ा डिटेल्ड है. अच्छा, ओके, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. ओके, अंडरस्टूड. एनी डाउट इसमें? भाई क्या सब लोग? रुपेश, कुछ डाउट है? सी, सिंपल है. No, sir. Whenever tester raise a bug, that will be new state. Okay, when developers start analyzing the bug, that will be in open state. Once you analyze, if the bug is valid, you will give the fix. Okay, once the bug is get fixed by the developer, then we will do a retesting or regression testing. If the bug is get fixed, if it's working as per expectation, then we will close it. If it is not working as per expectation, then we will reopen it and we will assign back to the developer. Okay, next comes is deferred. Okay, developer can put that into the hold, okay, in deferred state, so that that bug will be get fixed in the next upcoming release or upcoming sprint. Okay, and next state comes is that is reject. If the bug is not valid, then developer can reject it. When he can reject it, he can, ओके इतना आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन. इंटरव्यू को पूछने दो रिजेक्ट कब करते हैं, डेफर्ड कब करते हैं, लेकिन आपको जो पूछा है उतना ही आंसर बता दो. जितना भी मैं इधर बता रहा हूँ सभी उधर जाके ये मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो. समझा क्या? ओके, इतना ही करके छोड़ देगा. ओके, वो अगर पूछा कि रिजेक्ट कब कर सकता है, तो वेन एवर देर इज duplicate duplicate issues, then he can reject. Otherwise, if anything missed by the tester, okay, because of misunderstanding the requirement, then he can reject it. Otherwise, if any invalid bug, then he can reject it. Okay, deferred कब कर सकता है कि if any dependency is there on the different model,
Okay. I mean, otherwise that bug maybe get fixed in the next sprint. Then he can put that bug as a deferred state. डेफर्ड बोले तो ऑलमोस्ट इट इज अ होल्ड स्टेट रहता है. होल्ड बोले तो आपका जीरा में होल्ड करके आ जाता है. ओके, वो स्टेट में रख देते हो लोग. लेकिन जितना भी स्टेट इधर आपको यहाँ पे घूम रहे हैं, जब भी आप एक स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहा है तो आपको कमेंट करना पड़ता है हमेशा. ओके, वो जीरा में देख लेते हैं कि कमेंट कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं. ओके, फाइन, अंडरस्टूड दिस वन. न्यू असाइन ओपन. असाइन इधर देखो, असाइन लिया इधर, लेकिन असाइन इज अंडरस्टूड. ओके, याद रखो. एंड असाइन ओपन फिक्स हुआ तो वी टेस्टर डू रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, क्लोज इट एल्स रीओपन इट. Deferred, the defect is going to get fixed in the next release or sprint. Reject means the bug is invalid, then developer can reject it. But देखो, जब भी developer reject करता रहता है तो he need to comment something. मैं reject इसको क्यों कर रहा हूँ, right? देखो, सब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन द अजाइल मेथोडोलॉजी. कुछ भी इधर छुपाना नहीं है. और मैं रिजेक्ट कर दिया लेकिन टेस्टर को बताया नहीं, राइट? ऐसे कुछ होता नहीं है उधर. मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो फिर यू शुड गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू दी हर्षद कि रश्मि इसको रिजेक्ट क्यों कर रही है, राइट? अगर वो बिना एक रिजेक्ट किया, कुछ भी बताया नहीं, चुपचाप रिजेक्ट करके बैठ गया, नहीं, ऐसे नहीं होता. ओके, क्योंकि रिजेक्ट जब भी वो ऑन स्टेट टू अंदर स्टेट चले जाता है, सबको नोटिफिकेशन जाता है. ओके, ये हमेशा याद रखो. जो भी आप एक भी वर्ड लिख के उधर कमेंट किया, सेव किया, अदरवाइज आप वापस कैंसिल किया, सभी स्टोरी आई मीन हिस्ट्री में सेव होता रहता है. ओके, सो यू कैनॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम दी कंप्लीट टीम. और जो भी उसमें आपका टीम को प्रोडक्ट ओनर है, टीम लीड है, मैनेजर है, सब लोग रहता है उसमें, तो आप लोग कुछ हेड नहीं कर सकते. सो वट एवर इट इज देयर, देन यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट. ओके, सो नेक्स्ट आता है व्हाट यू डू इफ डेवलपर रिजेक्ट्स योर बग. आपको मैं इधर बता रहा था, तो डेवलपर अगर बग रिजेक्ट किया तो आप क्या करने वाले हो, राइट? तो चुप बैठ जाएंगे आप लोग? नहीं. सो विल आस्क फॉर द रीजन, क्यों रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं रश्मि. हर्षद पूछेगा, रश्मि तुम रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, राइट? विल आस्क फॉर द, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर इन दिस वन आंसर फॉर फ्रॉम द रश्मि. यू कैन डिस्कस विद द डेवलपर एंड आस्क फॉर द राइट रीजन. रीजन अगर राइट रहे तो फिर हम भी एग्री हो जाएंगे ना, राइट? अगर नहीं है तो फिर विल डिस्कस, रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट देन डिस्कस विद द टीम. देखो, अगर आपको लग रहा है, जो भी रश्मि हर्षित को लग रहा है कि रश्मि जो भी बोल रही है, तो मेरे को ये नहीं लग रहा, वैलिड नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, झगड़ा नहीं करूंगा फिर रश्मि के साथ जाके. हर्षित ऐसा नहीं कर सकता. हर्षित क्या करेगा, विल कम एंड सी, आई विल सी द रीड द रिक्वायरमेंट एंड आई विल डिस्कस विद द टीम. ओके, देन ही विल डिसाइड कि क्या करना है. अदरवाइज टीम को भी कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कंफ्यूज में है, तो गो टू द बीए, टेक द राइट डिसीजन. ओके, देन यू कैन रेज अ बग और कैंसल द बग. ओके, ये एक आपका हायरार्की रहेगा. डायरेक्टली आप रिजेक्ट कर दिया तो देखो, हर्ष हमें रश्मि ने बग रिजेक्ट कर दिया करके बीए के पास नहीं जाएंगे. पहले आप खुद डिस्कस करते हैं रश्मि के साथ, बाद में वो एग्री नहीं हुआ तो फिर फाइन, इधर ही छोड़ दो. आपका दोनों को आपस में समझ में आ रहा है. हाँ, रश्मि जो भी बोल रहे करेक्ट है, हर्षद को लगा, अगर हर्षद को सॉरी रश्मि को लगा कि जो भी हर्षद बोल रहे करेक्ट है कर, तो फिर रश्मि फिक्स करने चले जाएगी, राइट? अगर वो भी नहीं मान रहा है, दोनों में झगड़ा चल रहा है, आपको दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग आया है कुछ रिक्वायरमेंट लेके, तो फिर गो फॉर द टीम. टीम के साथ डिस्कस करो. अगर बीए इज वेरी क्लोज टू देयर ओनली, देन विल डिस्कस विद द बीए. डायरेक्टली बीए के पास और प्रोडक्ट ओनर के पास जाके नहीं जाते हैं भाग के. ओके, थिंग इज ये एक हायरार्की रहता है दैट यू नीड टू फॉलो. ओके, इसलिए बोलते हैं कि ये आपका हायरार्की कैसे है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, और आपका टेस्टिंग प्रोसेस कैसे फॉलो होता है. आपका बीए रहता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट ओनर तो क्या रहता है, क्या हम करेंगे. तो ऑब्वियसली हमको इधर ही इस दोनों स्टेप में ही हमको उसको
इलाज ढूंढना पड़ेगा। ओके, हम डायरेक्टली हर एक डेवलपर को रिजेक्ट करेगा, हम भाग भाग के प्रोडक्ट ओनर के पास नहीं जाएंगे। ओके, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में कुछ बताना नहीं है आपको। ओके, बट अगर पूछा इंटरव्यू में तो व्हाट डू यू डू इफ डेवलपर रिजेक्ट्स योर बग, देन यू कैन आई विल डिस्कस विद द डेवलपर एंड टेक द राइट डिसीजन। ओके, इफ अगर वो पूछा वापस कि अगर डेवलपर एग्री नहीं हो तो क्या करेंगे, तो I'll come back and see the requirement and I'll discuss with the team, then I will approach to the developer with the proper information, right? देखो, अगर आपको रश्मि हर्षद को अगर कन्विंस करना है रश्मि को, तो ऑब्वियसली हर्षद के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, रिक्वायरमेंट रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, देन ओनली ही कैन कन्विंस टू रश्मि। अदरवाइज अगर रश्मि के पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, शी हैज अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट वेरी वैलिडली, देन शी कैन, देखो किसके पास नॉलेज रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वही बताएगा ना अच्छी तरह से। सो इन दैट केस जिसके पास वैलिड रीजन रहता है फिर उसको एग्री होना ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज व्हाट इट कैन बी हैपन व्हेनेवर डेवलपर रिजेक्ट्स योर बग। गॉट इट? हेलो, है सब लोग? Yes, sir. ओके, ये सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फाइन, फाइन। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है कि हैव यू एवर कॉन्टेक्टेड और कम्युनिकेटेड विद द क्लाइंट? क्लाइंट के पास बहुत रेयर करते हैं, बट हाँ किए हैं हम लोगों ने, कभी कभी कम्युनिकेट किया हम लोगों ने, बिकॉज वेन एवर देर इज एन इशू ऑकर्ड इन द रिक्वायरमेंट, देन वी हैव कम्युनिकेटेड और कॉन्टेक्टेड विद द क्लाइंट। ओके, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर बीए आपका मिसिंग है, बीए आपके पास है ही नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट ओनर मीन्स आपका क्लाइंट ही है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन। ओके, सो प्रोडक्ट ओनर इटसेल्फ इज ए क्लाइंट। ओके, सो आप प्रोडक्ट ओनर को अगर बात कर रहे हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर ऑब्वियसली विल पुट अ मेल, अदरवाइज विल डिस्कस इन द कॉल। अदरवाइज अगर छोटा रहता तो फिर डिस्कस कॉल में डिस्कस करते हैं, अगर बहुत ही बड़ा है तो फिर यू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ईमेल। अदरवाइज थोड़ा क्लोजली है, फ्रेंडली है बंदा है, तो फिर आप डायरेक्टली हैंग स्काइप में और गूगल हैंगआउट में आप पिंग कर सकते हो। ओके, सो बट थिंग इज प्रॉपर मेल डालते हैं ऐसे बोल दो आप, तो है देखो बात देखो हाउ ये कॉन्टेक्टर कम्युनिकेटर बोले तो डायरेक्टली कॉल करते हैं ऐसे मत बता दो। सो विल पुट अ प्रॉपर मेल, ओके, saying this is the issues and this is what we have understood and is there any concern करके हम मेल डालते हैं। ओके, आज जब तक वो नहीं पूछता तो मत बता दो, लेकिन ये ऐसे होता है, अगर पूछा तो बता देने का। कैसे कम्युनिकेट करते हो बोले तो आइदर थ्रू ईमेल और स्काइप, ऐसे बोलने का। स्काइप के थ्रू आपका देखो there are many tools they use in the industries to communicate with the client, either through meeting, either through the chat. Okay, one is Skype, second thing is Zoom, next thing is Team करके आता है, Team, TEAM, Microsoft Team करके एक आता है। ओके, ये सभी आप बता सकते हैं। और एक आता है Slack करके आता है, SLAC के, लेकिन उसमें कॉलिंग का आई डोंट हैव एनी आइडिया। एंड गूगल मीट रहता है, गूगल मीट एक्चुअली थोड़ा लफड़ा है, वो इको होता है। ओके, इस दीज आर ऑल सम टूल्स द पीपल विल। और एक है वेबएक्स, वेबएक्स करके एक है, वेबएक्स, सिस्को वेबएक्स करके है, वो भी यूज करते हैं बहुत लोग। सो यू कैन मेंशन ऑल दिस व्हेनेवर दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक कैसे यूज करते हो, व्हाट आर ऑल द मीडियाज यू डू द मीटिंग, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि कौन कौन सा टूल यूज होता है करके। ओके, पूछ सकते हैं कि आपका अगर टेस्ट करना है इंटरव्यूअर को कि सच में आप काम किया है क्या नहीं, पूछने के लिए। तो हाउ डू यू इंटरेक्ट और विच टूल यूज फॉर मीटिंग और कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन तो आप बोल सकते हैं वेबएक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है,
जूम सिंपल है, बता सकते हो। ओके, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप चैट भी कर सकते हो, एक्चुअली जूम में नहीं कर सकते हो। ओके, वेबएक्स में आप कॉल कर सकते हो, वेबएक्स आई डोंट नो आप में, तो हम तो सिर्फ इसके लिए यूज़ करते थे, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा कॉल के लिए यूज़ करते थे। ओके, जूम है और गूगल मीट है। ओके, दीज आर ऑल सम टूल्स वी यूज इट फॉर मीटिंग और कम्युनिकेशन। मीटिंग बोले तो आपका चार जो मीटिंग रहता है ना, वो वाला स्टैंड अप मीटिंग और ये वाला। लेकिन स्टैंड अप मीटिंग कब करते हैं, जब आपका आधा टीम इधर उधर है तो तब कॉल पे चले जाते हैं, नहीं तो सभी उधर ही है तो फिर विल डू द स्टैंड अप मीटिंग इन द सेम कंपनी। ओके, गॉट इट। लेकिन ये कोई यूज़ नहीं करता गूगल मीट, लेकिन यू कैन गो फॉर ऑल दिस थिंग्स। ओके, हाँ स्काइप एक भूल गया मैं। स्काइप, स्काइप ओल्ड है, लेकिन हाँ समटाइम कुछ कंपनी में यूज़ करते हैं कुछ लोग अभी भी। ओके, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि हाउ कंफर्टेबल आर यू इन कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। अरे बहुत बिंदास हम बात करते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोलना कि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। मीन्स में कभी बात नहीं किया ऐसे मत बोलो, कि जब भी हमको रिक्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर हम बात कर देते हैं, बट हाँ ये आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। ओके, ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स यू मेंशन और फिल व्हाइल रिपोर्टिंग द बग। ये हम लोग देखेंगे जीरा जब स्टडी करते थे तब। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु असाइन द प्रायोरिटी फॉर द डिफेक्ट्स। ओके, यहाँ पे प्रायोरिटी सिवियरिटी जब देख रहे थे। ओके, तो प्रायोरिटी बोले तो क्या, हेलो, प्रायोरिटी मीन्स urgency, right? Urgency in fixing the bug, or you can say seriousness of the defect with respect to customer requirement, right? सो ये कौन असाइन कर, देखो आप लोग, मेरे को लगता है कि आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं बार बार न बोल के आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट यू अंडरस्टैंड। सो बाद में एक 5 मिनट रुपेश लेक्चर देने वाला है। ओके, ओके, सो फाइन। सो हु असाइंस प्रायोरिटी फॉर द डिफेक्ट्स, सी प्रायोरिटी एक थोड़ा ये है लाइक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना अर्जेंस में फिक्स होना चाहिए, ये प्रायोरिटी लो है,